आप ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग समझ आ गया मुझे कि भाई पी नॉट माइनस पी एस, हमारा पी नॉट माइनस पी एस ये वाला टर्म जो है इट इज योर लोअरिंग, और पी नॉट माइनस पूरा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इट इज रिलेटिव लोअरिंग। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना अगर आप लोगों ने टॉपिक को ध्यान से समझा। ये रिलेटिव लोअरिंग आखिर करी किसने? कौन था पंगेबाज जिसने ये लोअरिंग लेकर आया जो सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूट। वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्यूट। तो मुझे बताओ, क्या अकेला सॉल्यूट मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर या कुछ और भी मौजूद है? क्या सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूट है या और भी कुछ था पहले से, या कुछ था या कुछ है? H2O सॉल्वेंट। अरे सॉल्वेंट भी था ना। तो जब दो चीजें होती है, मैंने आपको बताया था, जब भी दो चीजें होंगी आपको क्या निकालना होगा? उसका मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना होगा? उसका मोल फ्रैक्शन। तो बस ये ध्यान रखना कि जो मोल फ्रैक्शन आने वाला है आपका, वो किसकी वजह से आने वाला है, कौन है, किसका मोल फ्रैक्शन लोगे आप? सॉल्यूट का। इसीलिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की जो वजह है, जो कारण है, वो क्या कारण है आपका? मोल फ्रैक्शन, और वो भी किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसी को और खोल दूं फॉर्मूले को, तो ये क्या बनता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम आई क्लियर? यहाँ पे आपको कुछ केसेस याद करने पड़ेंगे। केसेस क्या है? पहला केस, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, तो उस केस में आप लोग ध्यान रखेंगे जो N2 की वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत बहुत छोटे हैं, या हम कह दें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में से, आप डिनोमिनेटर में से N2 को निग्लेक्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में से वी विल निग्लेक्ट व्हाट? N2। तो फॉर्मूला कितना रह जाएगा उस केस में? आपका फॉर्मूला रह जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 बाय M1। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए। यस सर। सभी को समझ आ गया ये प्रोसेस पूरा? यहाँ ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 चीजें दी हुई हैं, तो 5 चीजें आपको नोन होंगी और छठी चीज आपसे कैलकुलेट करवाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन बहुत सिंपल है चैप्टर के, टफ नहीं है। वैसे बच्चा डरता है हमारा कि भाई पेपर बहुत टफ आएगा या ये चैप्टर बहुत टफ है। नहीं, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत इजी है, और कंसेप्ट समझ नहीं आया तो इस चैप्टर से टफ कोई चैप्टर नहीं है आपके पास। क्लियर है? ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग शुरू करते हैं। उस प्रॉपर्टी के अंदर भी कंसेप्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। उस प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे समझाने के लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको सारी कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, क्या हुआ, एक पर्सन था एक्स, ठीक है, ढंग से पढ़ाई नहीं की, 12th में ऑनलाइन क्लासेस ली अच्छे से, वो भी नहीं पढ़ाई की उसमें भी, तो 12th में मार्क्स बेकार आए। बेकार आए तो कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। पेरेंट्स ने देखा बच्चा बेरोजगार है, तो पेरेंट्स ने बच्चे को बना दिया आत्मनिर्भर। और कैसे बनाया आत्मनिर्भर? उसको एक लगवा दिया ठेला। ठीक है, अब वो बेचारा ठेला चलाता है, और वो ठेला किसका चलाता है? अंडे की उसने ठेली लगा ली, उबले हुए अंडे बेचता है वो। लेकिन उबले हुए अंडा बेचना भी साइंस है बच्चों, ऐसे ही हर कोई बंदा उबले हुए अंडे नहीं बेच सकता। तो उबला हुआ अंडा बेचने का उसने बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो अंडे उबालने लगता है, तो अंडों के उबलने में, जब भी अंडे उसने उबाले तो 1-1 घंटा लग गया उसको अंडे उबालने में, और एग्स उसके जो ये एग्स वो बॉईल करने की कोशिश जो कर रहा है, वो एग्स बॉईल ही नहीं हो रहे।
अंडे जब भी बाहर निकालता है वो अंडे पूरी तरीके से बॉयल ही नहीं होते, कच्चे कच्चे से रह जाते हैं, और अगर पकाना पड़ता है तो वो बहुत हीट ले रहे होते हैं। अब एक्चुअली इस बच्चे ने ना ढंग से पढ़ाई नहीं की थी 12th में, इसने सॉल्यूशन चैप्टर में एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कोई जानकारी ली ही नहीं। अगर इसने जानकारी ली होती तो शायद ये ऐसी हालत में ना होता, कम से कम अंडे की ठेली पे अंडे ठीक से बेच रहा होता। यहाँ पर कंसेप्ट ये लगाना था कि भाई पानी जो है ना ये कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, जल्दी बोलो मुझे। 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी अगर उबल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो हीट ऑफर कर रहा है वेपर्स की फॉर्म में इन अंडों को, वो केवल और केवल 100 डिग्री सेल्सियस ही है। लेकिन अंडा आपका उबलता है लगभग 110-115 डिग्री सेल्सियस पे। आपको इस अंडे को उबालने के लिए ज्यादा हीट देनी चाहिए। अब हीट कहाँ से लाए, पानी तो 100 पे उड़ने लग गया है। अब किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जो ये पानी है ये उड़े तो, मगर 100 पे ना उड़े, ये उड़े 110 पे, 115 पे, 120 पे उड़े। तो आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। आप लोगों ने अब तक साइंस पढ़ ली है, आई होप आप में से कोई अंडे की ठिल्ली नहीं लगाने वाला, क्योंकि आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई करी है। जल्दी बताइए क्या करना चाहिए। अल्कोहल डाल दोगे इसके अंदर? अच्छा, फिर तो जब पानी है जल्दी उड़ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे अंडे उबलेंगे ही नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब मेरे को इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है पानी का। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाऊं भाई, कोई तरीका बताओ ना मुझे आप लोग, अब तो पढ़ के बैठे हो, इतनी देर हो गई पढ़ाया मैंने इसमें। सर प्रेशर इंक्रीज करने से। प्रेशर कैसे इंक्रीज करूं, ये तो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। अगर मैं ढक्कन भी लगा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जितना प्रेशर, जितना भी इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस पे ढक्कन को उठाने की कोशिश कर देगा, ठीक है। तो ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ढक्कन के बराबर जितना सरफेस पे लग रहा है प्रेशर, उतना ही प्रेशर ये पानी भी लगा रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि अंडे नहीं उबलेंगे ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर तो चलो आपने बराबर कर दिया। अंडों को उबालने के लिए इस पानी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना है, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे। सर हम उसको वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। वेपर प्रेशर को नहीं इंक्रीज करना, हमें इसके पानी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना है। वो कैसे करोगे, सिर्फ पानी में कुछ डाल सकते हो क्या आप? इस सर सॉल्यूट क्या डाल दो? सर कोई सॉल्यूट जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़े। बताओ ना क्या डालूं। ये घर में भी देखते हो आप लोग, घर में कई बार यूज किया होगा आप लोगों ने। जब घर में किसी को चोट लगती है ना तो पानी में एक चीज डालते हैं सभी लोग सिकाई करने के लिए। कभी ऑब्जर्व किया हो घर में, कभी चोट लग जाए, सिकाई करनी पड़ जाए तो गर्म पानी के अंदर ये डाला जाता है। कुछ नहीं ऑब्जर्व करते आप लोग। सॉल्ट डाल दो पानी के अंदर, पता सॉल्ट डालने से बेनिफिट क्या होगा? अरे अब तो बोल दो, सॉल्ट बता दिया मैंने। तो वो पानी उड़ेगा नहीं। पानी उड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे पानी को उड़ाना है, क्योंकि पानी ने नमक के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अंदर की बात तो ये है, नमक ने पानी से बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब अगर पानी को उड़ाना है तो पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट दो, फिर पानी हीट लेगा और फिर एस्केप करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नाउ यू हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस। And this amount of heat that we are actually providing because now the water requires extra amount of heat, जो इतना उसको हीट प्रोवाइड कर सके कि वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर सके जितना वो पहले फ्रीली एक्सर्ट कर रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस। सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया, बाकी लोग बताएं। सर एक बार दोबारा चलो मैं अश्मित का एग्जांपल लेता हूँ। अश्मित एक बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ाई करने में बहुत अच्छा था, और इसका पूरा कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई में हुआ करता था। पढ़ाई मतलब अश्मित बोलो तो 100% मार्क्स लेके आ रहा था, 100% कंसंट्रेशन थी। गलती से किसी बच्चे ने इसको एक ऐप से इंट्रोड्यूस कर दिया इंस्टाग्राम, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया फेसबुक, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया इसको अब स्नैपचैट। इन सारे ऐप से इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब क्या हुआ कि अब अश्मित का जो 20% टाइम है, एफिशिएंसी है ब्रेन की, वो इनमें चली गई। अब
पहले अश्मित 100% मेहनत कर रहा था तो कितना रिजल्ट दे रहा था? 100% रिजल्ट दे रहा था। अब अश्मित को 100% रिजल्ट देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बोलो। अब अश्मित को 100% मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कॉमन सेंस लगाओ। और ज्यादा। और ज्यादा कितनी? 120%। 120%। बताओ 120% क्यों? क्योंकि 20% उसकी एफिशिएंसी तो कौन खा रहे हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट खा रहे हैं। तो अब उसे 100% मार्क्स लाने के लिए 120% मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 20% एफिशिएंसी तो कौन कंज्यूम कर रहा है? ये तीनों ऐप कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ या ना? आश्रित बात समझ आ रही है? यस सर। अब मैं अगर ये तीनों ऐप्स को रिमूव कर दूं अश्मित की लाइफ से, तो बताओ अश्मित को 100% मार्क्स लाने के लिए कितना कितना काम करने की जरूरत है? 100%। वेरी गुड। तो अश्मित की एफिशिएंसी बेसिकली अगर हम देखे जाए तो हमें 100% लाने के लिए, वो काम करवाने के लिए अश्मित को अब ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। अश्मित वही काम 100% एफिशिएंसी लाने के लिए अब अश्मित को 120% एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि पहले अश्मित 100% काम 100% एनर्जी पे कर पा रहा था। मेरी बात समझ आ गई? अश्मित, नाउ इट इज क्लियर? पानी यस सर। पहले उड़ रहा था और क्या बना रहा था? पानी सिर्फ उड़ के क्या बना रहा था? पानी was regularly escaping at 100 degrees Celsius and the vapor of the liquid is exerting exactly the same pressure which the atmosphere is exerting on the surface. तो 100 डिग्री सेल्सियस हमने कह दिया था पानी का बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द सेम वाटर हैविंग सॉल्ट इन इट, अब इसके अंदर नमक आ गया। नमक आ गया तो नमक ने पानी को उड़ने नहीं दिया, पानी उड़ नहीं रहा, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम ही है। हम चाहते हैं कि इसके पार्टिकल्स उड़े और उड़ के एग्जैक्टली वही प्रेशर एक्सर्ट करे जो कि चाहिए। किसके लिए चाहिए? बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर देना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, जो प्योर पानी था, प्योर पानी, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आसान याद रहे आपको। प्योर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो T0B था, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इज T0B। और जब ये सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया? सॉल्यूशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आउट ऑफ T0B एंड TB विच वन इज ग्रेटर एंड व्हाई? Which one is Sir, greater and TB. why? Very good, very good. And why TB is greater than T0B? जल्दी बोलो। Because of the presence of, because of the presence of Solute. which solute? Which solute? Volatile or non-volatile? बहुत बढ़िया, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल, नमक उड़ता नहीं है ना। अगर नमक उड़ रहा होता तो ये काम जल्दी हो जाता। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस केस में याद रखिएगा, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing what? containing नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब वापस मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की हेडिंग पर लेके जाता हूं। जो हेडिंग क्या थी हमारी मैथ्स के हिसाब से? द हेडिंग वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हेडिंग है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? नाउ व्हाट इज एलिवेशन? मैथ्स के हिसाब से एलिवेशन निकालना होता है तो हम निकाल क्या रहे होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एलिवेशन क्या कर रहे हो आप? मुझे किसी की एलिवेशन निकालनी है तो मुझे क्या निकालना? बेसिकली डिफरेंस निकालना है ना। कितना बढ़ गया ये कैसे निकालूंगा? बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा। तो बड़ा कौन है? TB। TB में से मैंने माइनस कर दिया T0B, इट कम्स आउट टू बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? सही है? यस सर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है? TB माइनस T0B। क्लियर टू ऑल? ये पहला सब पार्ट है। समझ आया, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, समझ आ गया? और अगर ये समझ आ गया तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ये जितना भी ड्रामा हो रहा है या जितना भी एलिवेशन हो रहा है,
ये करवाया किसने? जल्दी बोलो, किसने करवाया? सॉल्ट ने। सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह दूं, क्योंकि मैंने कहा था इस चैप्टर में जो पंगेबाज है वो हमेशा आपका न्यूमरेटर पे रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ने करा दिया। अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम ले लूं, डिनोमिनेटर में, तो एक पंगा हो जाएगा। बताओ क्या? हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? हम स्टडी क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बढ़ने और घटने पर किसमें बदलाव आएगा? जल्दी बोलो, किसमें बदलाव आएगा टेम्परेचर के बढ़ने और घटने पे? वॉल्यूम में। वॉल्यूम बढ़ या घट सकती है ना टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो मुझे डिनोमिनेटर में वो टर्म बिल्कुल नहीं चाहिए जो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने पे चेंज हो सकती है। तो इसीलिए जो मैं सेफ साइड पे किसको लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्यों लिया मैंने? बताओ मैंने वेट क्यों लिया? सर क्योंकि वेट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर टेम्परेचर। पर, उस पर कोई बदलाव नहीं आता, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाएं या टेम्परेचर को घटाएं। और आप लोग देखें ध्यान से, ये एक टर्म बनती हुई आपको सामने समझ आ रही होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज आल्सो नोन एज मोलालिटी, स्मॉल m। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. और जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, एक फॉर्मूला निकल के आएगा, एक कांस्टेंट निकल के आएगा, Kb। और इस Kb को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एम आई क्लियर टू ऑल?